गुड मॉर्निंग गाइस। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कल की क्लास में जैसे हम लोगों ने सारे ग्राफ्स पढ़ लिए थे और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, चाहे आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम है, उसमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो हम लोग आज ग्राफ के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिखाते हैं आपको क्या है। विद द हेल्प ऑफ द गिवन वीटी ग्राफ, मैंने आपको कल वीटी ग्राफ का मीनिंग बताया था, ठीक है। वीटी ग्राफ मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमें एक ग्राफ दिया है, उसकी हेल्प से हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड आउट करना है? पहला फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स, ठीक है। पहले क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट्स इन फर्स्ट 3 सेकेंड, और दूसरा पता करना है हमें एक्सेलरेशन फॉर द ग्राफ। एक्सेलरेशन फॉर द ग्राफ, दो बातें पता करनी, ठीक है। पहले 3 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन, और फिर हमें वही 3 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट भी पता करना है। तो ये देखिए ग्राफ, I will draw this 0, 1, 2, 3, 4, 5, and this is 6. Okay, and this is your time axis, you know it, ठीक है। and this is 10 meter per second, 20 meter per second, 30 meter per second. This is your positive velocity in meter per second. और नीचे क्या आ जाएगा बच्चा आपका? नेगेटिव वेलोसिटी, राइट है। 10, 20, 30, दिस इज योर नेगेटिव वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। अब ग्राफ कैसे बन रहा है वो भी हम बता देते हैं आपको। यहाँ से पहले तो यहाँ तक जा रहा है, फिर ये, दिस इज योर ग्राफ। तो चलो जल्दी जल्दी बताएंगे मुझे, चैट बॉक्स में आंसर पुट करेंगे। क्या आंसर आएगा? डिस्प्लेसमेंट बतानी पहले 3 सेकंड के अंदर, और फिर एक्सेलरेशन फॉर दी ग्राफ बताना है। एकदम फटाफट करेंगे, राइट है। आपको पता है वीटी ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, कल हमारा बात हुआ था। ओके, तो जल्दी करो, सिर्फ 1 मिनट है आप लोगों के पास, ठीक है। जिनका आंसर आया उन्हीं का एक्सेप्टेड है। फास्ट करो भाई। ईदान, दिशा, मानसी, ये लोग फटाफट आंसर डालते, फास्ट डालो। चिन्मय, प्रणीत वाघ, जल्दी फास्ट फास्ट आंसर करो चैट बॉक्स के अंदर। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सो मुझे वीटी ग्राफ का एरिया लगेगा। अगर मेरे पास एरिया हो तो मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। फर्स्ट 3 सेकेंड्स के लिए चाहिए, तो फर्स्ट 3 सेकेंड्स का ही एरिया लूँगा मैं, ठीक है। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें क्या शो करेगा? इट विल शोज एज डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है, ये क्या शो करेगा हमें, डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। सो ये फर्स्ट 3 सेकंड का एरिया निकालने के आप देख रहे हैं, अगर इस शेप को आप देखें तो इट इज लुकिंग लाइक ए ट्राइंगल। सो ट्राइंगल का एरिया ले लेंगे हम लोग, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिख रहा है आपको 3, हाइट कितनी दिख रही है आपको यहाँ पर 30, तो 3 इंटू 30 इट विल रिमेन एज 115, तो 3 इंटू 15 इट विल बी 45 मीटर। 45 मीटर इज योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये इस ग्राफ का एरिया निकाला, उससे हमारी पास में क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब हमें क्या निकालना है बच्चा लोग, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो स्लोप होता है वीटी ग्राफ का, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या बताएगा, वो हमें बताएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बाद में बात कौन करेगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, तो इसका स्लोप हमें निकालना है। स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग, y अपॉन एक्स करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक देखो ये y रहेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा आपका x रहेगा। ठीक है, तो अगर आप y अपॉन एक्स करेंगे सो इट विल रिटर्न एज, देखो स्लोप के लिए ऐसा लिख सकते हैं आप y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है, अगर आप देखें तो y2 0 और ये 30, तो इट विल रिटर्न एज 0 माइनस 30 डिवाइडेड बाय टाइम तो 3 रहेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 30/3, सो इट विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 30/3, 10 आ जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। दिस इज योर एक्सेलरेशन। राइट है ना बच्चे लोग। चलो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ acceleration time graph of a particle, acceleration time graph of a particle moving in a straight line, moving in a straight line is shown इन फिगर। हमें पता क्या करना, देखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t equals to 0 is 2 meter per second. Find the velocity at the end of 4 second. ठीक है, 4 सेकंड के एंड पर वेलोसिटी क्या होगी हमें बतानी। Now we will draw a graph. This is a graph, right है, एक एक्सिस पर एक्सेलरेशन, एक एक्सिस पर टाइम, टाइम विल बी इन सेकेंड, एक्सेलरेशन विल बी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, एंड द ग्राफ इज नाउ लुकिंग लाइक दिस। It will be 0, it will be 4, it will be 2, and it is equals to 4. So find out, जो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया जल्दी फाइंड आउट करेंगे। वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड हमें निकालनी है। ठीक है गाइस, जल्दी बताओ फटाफट। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या बताएगा हमें, वो भी आपको देखना है।
और एरिया ही लगेगा यहाँ तो, और कुछ नहीं लगेगा। यस, फटाफट करेंगे जल्दी। वेदांत हाउ 2 मीटर पर सेकेंड बेटा? Initial velocity is given, it is equals to at time is equals to 0, then velocity is equals to 2 मीटर पर सेकेंड। बट हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि फाइनल टाइम 4 सेकेंड पर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। देख बच्चे, अब देखो ध्यान से समझो, इस ग्राफ का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मीन्स एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या बताएगा? इट विल बी शोज चेंज इन वेलोसिटी। क्या बताएगा इस ग्राफ का एरिया हमें? चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। सो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बराबर है। और इस ग्राफ का एरिया क्या आएगा? इस ग्राफ का एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट ना। सो फाइनल वेलोसिटी तो निकालनी है, इनिशियल आपकी 2 है, और एरिया हाफ इंटू बेस कितना है? बेस आपका 4 है, हाइट भी आपकी 4 है, ठीक है। सो बी एफ माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 4 से 8 हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी 8। सो फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू 8, ये उधर जाके +2, 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। एरिया 80 ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी क्यों बता रहा है? क्योंकि किसी भी ग्राफ का एरिया जो होता है वो वेलोसिटी वो क्या बताता है? y/x। तो 80 ग्राफ का एरिया क्या बताएगा? एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन इनटू टाइम मतलब क्या हो जाएगा आपका? एक्सेलरेशन इनटू टाइम मतलब हो जाएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी, राइट है। ओके बच्चे लोग, कोई तकलीफ हो तो पूछ सकते हैं, यहाँ तक चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। वेदांत समझ में आया कैसे आया बेटा आंसर आपका? 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा था। यस यस, चलो, नो डाउट्स आर देयर। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। वेट अ मोमेंट गाइस, ओनली फॉर अ मोमेंट। यस, now the question is the variation of डाउट इन एरिया। एरिया बेटा देखो, एक सेकंड, मैंने आपका डाउट नहीं देखा वेदांत, मैं आपको बता देता हूँ एरिया में क्या डाउट है। देखो ये ग्राफ था आपका, ठीक है। सो ऐसे ग्राफ था कुछ। सो बेस कितना रहेगा आपका? ये 4 है, राइट है। दिस इज योर बेस, ये 0 था, ये 4 था। सो बेस कितना था वहाँ पर? बेस इक्वल टू 4 एंड हाइट इक्वल टू
हाइट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4, राइट है। सो बेस भी 4 था, हाइट भी 4 थी, ठीक है। तो अगर आपको एरिया निकालना है, सो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल के लिए। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स 4 इंटू 4 मीन्स कितना, 8, ठीक है ना। इसमें कुछ डाउट, क्या डाउट था एक्चुअल वेदांत? जल्दी बताओ बेटा, क्या प्रॉब्लम था? और एरिया वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो आपको पता ही है क्या शो करता है। देखो किसी भी ग्राफ का एरिया, एरिया ऑफ एटी ग्राफ निकालना था ना वहाँ पे हमने, तो एरिया ऑफ एटी ग्राफ, ठीक है। एरिया ऑफ एटी ग्राफ क्या शो करेगा आपका, एरिया ऑफ एटी ग्राफ मीन्स वाई इंटू एक्स, वाई एक्सिस पर क्या रहेगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंटू टाइम, एक्सेलरेशन इंटू टाइम मीन्स क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन वेलोसिटी, राइट है। नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं। चलो अभी क्लियर हुआ ना। ओके ओके ओके, नो इशू। चलो तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा था, द वेरिएशन of velocity of a particle with time moving along a straight line is illustrated in the adjoining figure. The distance traveled by the particle in 4 सेकेंड इज, ठीक है। 4 सेकेंड के अंदर क्या डिस्टेंस ट्रेवलिंग होगा वो बताना है। नाउ वी विल ड्रॉ ग्राफ। ग्राफ बनाना है हम लोगों को। यहाँ पर 10 है, 20 है, 30 है, ओके। दिस इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, राइट पे चलो। और फिर ग्राफ कैसा है,
टाइम इज़ 1 2 3 4, ठीक है। टाइम का हमें दिया है सेकंड, वेलोसिटी दी है मीटर पर सेकंड। जल्दी निकालो, ग्राफ दिए, देखो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझ लो। द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विद टाइम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज इलस्ट्रेट इन द एडजॉइनिंग फिगर। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द 4 सेकंड इज, हमें पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रेवलिंग निकालना है इन द 4 सेकंड। वी टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द 4 सेकंड। जल्दी करेंगे बच्चा लोग, फास्ट फास्ट, ज़्यादा वक्त नहीं लगाना है आप लोगों को। फटाफट करो। In 2 seconds its velocity is 30 meter per second. Okay, let's check. बाकी लोग भी आंसर्स डालो बेटा। चलो नाउ आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। देखो सबसे पहली बात तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया और डिस्टेंस निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड एरिया। इसका जो एरिया होगा वो हमें क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा, ठीक है ना। सो अगर एरिया मुझे मिल जाता है तो मैं डिस्टेंस निकाल लूँगा। सो डिस्टेंस बराबर से एरिया। अब यहाँ पर देखो अलग अलग फिगर्स कितने हैं, एक यहाँ से यहाँ तक का एरिया अलग निकालना होगा, ये एरिया अलग निकालना होगा, ये एरिया अलग निकालना होगा और ये एरिया अलग निकालना होगा। मीन्स अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको रिटर्न करना होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है। आपको चारों एरियाज चाहिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर शेप्स तो नज़र आ ही रहे हैं, ठीक है। शेप्स यहाँ पर आप देखें, ये तो डायरेक्टली ट्राइंगल लग जाएगा इसके अंदर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है आपका, बेस तो 1 है, और यहाँ तक की अगर आप हाइट देखें तो हाइट मेरा थोड़ा मिस्टेक हुआ, 20 यहाँ रखो, थोड़ा 20 गड़बड़ हो गया। वेट गाइस, दिस 20, ओके। सो अगर यहाँ 20 रखेंगे तो हाफ इंटू बेस तो 1 है, बेस की जगह पर 1 रख देंगे, हाइट की जगह पर 20 रख देंगे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाला तो आपका रेक्टेंगल है, वहाँ तो निकालना और आसान हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और ये ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ करेंगे तो लेंथ कितना है भाई, 2 इंटू -1 हो जाएगा, 2 - 1 यानी कि 1, और ये जो ब्रेथ है यहाँ का ये कितना हो जाएगा, ये फिर से 20 हो जाएगा, तो 20 इंटू 1, ये A2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से A3 रखेंगे, A3 में आपके दो शेप बनेंगे, एक तो छोटा ट्राइंगल बनेगा छोटा वाला, और दूसरी बात यहाँ पर रेक्टेंगल बनेगा। तो ट्राइंगल रेक्टेंगल को सॉल्व करेंगे आप लोग, या तो डायरेक्टली इसका भी लगा सकते हैं, ट्रेपेजियम का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 20 प्लस क्या हो जाएगा, 20 प्लस 10 इंटू 1, राइट ना, 20 प्लस 10 इंटू 1। ट्रेपेजियम का डायरेक्ट लगा देंगे तो ये A3 आ जाएगा। अब क्या निकालना है, A4। A4 फिर से क्या रहेगा आपका, रेक्टेंगल रहेगा, ठीक है। तो A4 अगर रेक्टेंगल है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, अगर आप रेक्टेंगल ले रहे हैं A4 को, सो उसका एरिया कितना हो जाएगा आपका, नीचे का बेस 10 रहेगा, 10 यहाँ आ जाएगा, 20 ऊपर गया तो इधर मत लिखो 10, ठीक है। सो 10 इंटू क्या हो जाएगा, ये नीचे का 1, ठीक है। तो 10 इंटू 1, ये A4, दिस इज A4, दिस इज A3, ठीक है, A2 और ये A1, ठीक है। ये देखो ये ट्रेपेजियम माना, इसको रेक्टेंगल माना, इसको भी रेक्टेंगल माना, इसको ट्राइंगल माना। सो ओवरऑल आंसर फाइनलाइज कितना आएगा वो बताया वैसे सब आप लोग।
सब कुछ मिला के A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 सब मिला के आंसर कितना आएगा वो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में डालें आप। फास्ट करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी बताएंगे। वेदांत सिंह की 55 मीटर आ रहा है, बाकी लोगों का मयूर ऑल्सो सेइंग 55 मीटर, दिशा सेइंग 60 मीटर। ठीक है, दिशा आपने यूनिट भी नहीं लगाया बेटा, यूनिट लगाओ, यूनिट लगाना ज़रूरी है। बाकी लोग भी आंसर दो ना भाई, श्रावणी, मानसी, ठीक है, सब लोगों को आंसर देना है। यस, दिशा सेइंग 60 मीटर, देख लो, कुछ लोग 55 मीटर बता रहे हैं, कुछ लोग 60 बता रहे हैं। करेक्ट क्या है वो एक बार चेकआउट करो तो अच्छा रहेगा। अभी भी कंफ्यूज्ड है, प्रॉपर सॉल्व करो। आपका आंसर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे बेटा अर्चना? डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस का यूनिट आपने तो एक्सेलरेशन का यूनिट दे दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट से रॉन्ग हो जाएगा ना पूरा सवाल, डिस्टेंस तो मीटर में ही आएगी। ओके, आशीर्वाद कह रहा है 55 मीटर, सम सेइंग 60, सम सेइंग 55। प्रॉपर सॉल्व कर लो, प्रॉपर सॉल्व कर लो, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। सो फाइनलाइज में आंसर बता देता हूँ आप लोगों को, द आंसर विल बी इक्वल्स टू 55 मीटर। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करके देखो ना बेटा, ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये 10 बचा, 10 और ये मल्टीप्लाई होगा तो 20 बचेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 30/2 यानी कि ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 + 20 + 15 + 10 मतलब कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहला बचा 10, फिर बच रहा है 20, फिर बच रहा है 15 + 10, तो ये कितना हो रहा है 30, 40, 55, राइट है, इस तरीके से बचेगा 55। सिंपल सा तो सवाल था यार, उसमें भी इतना कन्फ्यूज़न ला रहे हो। 50, 60, आपको पता है 30 प्लस जब 2 होगा तो 15 बचेगा, तो 5 बच रहा है तो 55 आना चाहिए ना, लॉजिकली भी सोचो थोड़ा सा। ठीक है, चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड विथ ग्राफ। यस, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अब आप लोगों को खुद को जज करना है कि आंसर क्या आएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे सवाल कर लिए। ठीक है, अब आपको बताना है आंसर क्या रहेगा। ओके, चलो देखो क्वेश्चन क्या है। अ लिफ्ट इज गोइंग, a lift is going up, the variation in the speed, the variation in the speed of the lift is as given in the graph. What is the height? What is the height to which
the lift takes the passengers. Okay, now I'll draw a graph. ठीक है, एक ग्राफ बता देता हूँ मैं आपको. This is your time axis, time in second, and this is your velocity axis. Velocity is in meter per second. So now I will draw the graph. It will 2, it will 3.6, ten, 12. ओके, जल्दी जल्दी फाइंड करो. लिफ्ट इज गोइंग अप, ऊपर जा रही है. द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ द लिफ्ट इज गिवन इन द ग्राफ. क्या उसकी स्पीड में वेरिएशन हो रहा है, वो जो कि हमने ग्राफ के थ्रू बताया. तो हमें बताना व्हाट इज द हाइट टू विच द लिफ्ट टेक्स द पैसेंजर. ठीक है, तो कितनी हाइट तक पैसेंजर को लेकर जाएगी. ठीक है, जो लिफ्ट है वो कितनी हाइट तक पैसेंजर को लेकर जाएगी, ये हमें बताना है. ठीक है, फटाफट करेंगे, जल्दी से डालें आंसर. जल्दी करें गाइस, फटाफट. अभी एक सवाल तो आपको करना पड़ेगा ना, सारे तो मैंने करवा दिए हैं. बराबर है. Do it fast, guys. यस, वेदांत सेइंग 36 मीटर. बाकी लोग भी बताओ. चलो, वेदांत का एक आंसर आ चुका है. अभी करेक्ट है या नहीं वो हम लोग चेक करेंगे. जल्दी जल्दी निकालो. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा लो ना भाई. देखो यहाँ पर सिंपल लगाएंगे हम लोग. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 3.6 इंटू 3.6 इंटू 12 प्लस 8. राइट ना. सो इट विल बी 1 और ये 20 का बचेगा 10. सो 3.6 इंटू 10 यानी 36 मीटर. एरिया का फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, बिकॉज डिस्टेंस निकालना ना, हाइट निकालना में डिस्टेंस कितने हाइट पर लेकर जाएगा यानी ओवरऑल वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस हियर. हाइट फाइंड करना है ना, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दिया और डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो आपको एरिया ही फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन इज क्लियर. क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं. हाँ, वेरी गुड. 2-3 लोगों का और आया था आंसर, बहुत बढ़िया. देखो आप लोग इतने स्टार्टिंग में इतने अच्छे से आंसर दे रहे हो, बस इसी को बना के रखो. ठीक है, और इसी को कंटिन्यूटी करो तो आप लोगों का आगे बहुत अच्छे स्कोर्स होने वाले हैं. डोंट वरी.
ठीक है, आप लोग जिस हिसाब से आंसर्स दे रहे हैं उस हिसाब से बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन बाकी लोग जो नहीं दे रहे वो लोग प्लीज़ ट्राई करें। ठीक है, आंसर्स आने चाहिए। कुछ लोग सारे आंसर्स देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, तो जो नहीं दे रहे उन लोगों को थोड़ा सोचना है बेटा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a body moving in a straight line is shown in the figure. The distance and displacement, the distance and displacement traveled by the body in 6 seconds are respectively 6 सेकेंड में कितना ट्रैवलिंग होगा वो हमें बताना है, राइट है। सो हियर दिस लाइन इज फॉर टाइम, टाइम विल बी कैलकुलेटेड इन सेकेंड, दिस लाइन इज फॉर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चे लोग, so the graph is like this is your 0 position, 0 then 1 then 2 then 3 4 then 5, ठीक है। and downside this is -1 -2 -3, okay। now it will be 1 will be 2 4 2 यहाँ जा रहा है, this is on 2 then ये 3 है, ये फिर से 4, ये नीचे जो जा रहा है वो -2 तक जाएगा, देन फिर से वो जब जाएगा तो 2 तक जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन देखो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आंसर देने की जल्दी ना करे, करेक्ट आंसर दे। ओके आशीर्वाद, वी विल सेंड, डोंट वरी। ओके वैष्णव, आशीर्वाद, वी विल सेंड। जल्दी करो, इसका आंसर दो फटाफट, फास्ट। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपको, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है बस, अब ग्राफ के थ्रू है, अगर
ऐसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे जिसमें हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करी, बट दिस क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन ग्राफ। तो ग्राफ का है तो सोचना तो पड़ेगा थोड़ा सा, राइट है? सोच के फटाफट आंसर करें। वेदांत सिंह डिस्टेंस इज 16, डिस्प्लेसमेंट इज 12। अकेला वेदांती के क्लास में। ओके वेदांत, लेट्स चेक। दिशा का और वेदांत का डिस्टेंस तो सेम है। आशीर्वाद ऑल्सो ट्राइंग। आशीर्वाद का शायद फर्स्ट क्लास है, फिर भी वो ट्राई कर रहा है। बाकी लोग जिनका क्लासेस हो चुके हैं उन्हें ट्राई करना चाहिए भाई। प्लीज़ चेक बेटा, आप लोग आंसर्स जो दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है। चलो मैं ही कर देता। सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमें देखना है, ठीक है? उसके बाद में हमें क्या निकालना है, यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें दोनों फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो देखो सबसे पहली बात है कि डिस्प्लेसमेंट तो कम ही आनी है, ठीक है? और डिस्टेंस ज़्यादा ही आनी है, ये तो समझ में आता ही है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्प्लेसमेंट अगर देखें, सो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो एरिया ही बताएगा, ग्राफ का एरिया ही बताएगा, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। अगर इसका एरिया मैं निकालूँ इतने का, सो इसका एरिया रेक्टेंगल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 4। अब ये प्लस में है दोनों, तो प्लस में एरिया आएगा, प्लस ये नीचे माइनस में आ जाएगा। ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 है और ये -2, सो इट विल बी 2 × -2, 2 × -2 प्लस, और ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये क्या आ जाएगा 2 × +2, ठीक है? सो ये तो यहीं कैंसिल हो गया, सो आंसर विल बी इक्वल्स टू 8 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट आपकी आ रही 8 मीटर। और डिस्टेंस की कहानी अगर हम लोग करें, सो डिस्टेंस की कहानी क्या आएगी आपकी, देखो अब आपको शायद मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। ये 2 × 4 रहेगा, ठीक है? उसके बाद ये 2 × +2 हो जाएगा और ये भी 2 × +2 हो जाएगा, ठीक है? सो सारे +2 हो जाएंगे, तो 2 4 जाता आपका 8 और ये 4 ये भी 8, तो इट विल बी 16 मीटर। सो डिस्टेंस विल बी 16 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 8 मीटर। क्योंकि इसमें हमें प्लस माइनस कैलकुलेट करना है, इसमें हमें प्लस माइनस कैलकुलेट नहीं करना था, राइट में चलो। जल्दी देखो, फटाफट समझ आएगा। आप लोग जो गलत आंसर्स दे रहे थे उनको करेक्ट करो, ठीक है? चलो अभी एक अगला सवाल देखते हैं, आपको देते हैं एक और ट्राई करने के लिए, क्योंकि अभी तक आपका कोई भी करेक्ट नहीं आ रहा है एकदम प्रॉपरली किसी का भी आंसर। लेट्स से एक और कुछ क्वेश्चन करना पड़ेगा हमें।
देखो क्या है क्वेश्चन, द वीटी ग्राफ of a moving object is shown in the figure, the maximum acceleration is, क्या निकालना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ग्राफ देखो कैसा है, ये कुछ ग्राफ है, हियर वेलोसिटी इज डाले मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इधर जो है वेलोसिटी इज नॉट इन मीटर पर सेकेंड, इट इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड, ध्यान देना इसमें कुछ चेंजेस है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, और टाइम जो है वो सेकेंड में, टाइम विल बी इन सेकेंड। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इनिशियली ग्राफ ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे टर्न हो गया है, ओके। देखो भाई ग्राफ, वेरियस टाइप के ग्राफ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से टर्न होने के बाद में ग्राफ कुछ ऐसा, आपको बता देता हूँ मैं कौन सा, कहाँ पर कितना वैल्यू है। यहाँ पर 10 है, वेट, यहाँ पर 10 है, उसके बाद में यहाँ पर जब ये आ रहा है तो इट विल बी 20, और यहाँ से कनेक्टेड ये भी 20, ठीक है, ये 30, this is 40, 50, 60, 70, और ये जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर 80, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट 40, 60 and here 80. So now find it. ये वीटी ग्राफ दिया है, ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना। अब वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वो हमें एक्सेलरेशन देता है, शोज एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है तो मैक्सिमम स्लोप पता करना पड़ेगा। जल्दी बताए फटाफट, फास्ट करना है, टाइम नहीं लगाना है। इस बार तो आंसर दो भाई, किसी क्वेश्चन का नहीं दे रहे हो, इसका तो दो एटलीस्ट। अभी तक नहीं आया रे आंसर, जल्दी करो।
मैक्सिमम स्लोप रहेगा वही निकालना है। मैक्सिमम स्लोप देखो ना ग्राफ में कहाँ पर है बेटा, इतना वक्त लगता है क्या? मैक्सिमम स्लोप कहाँ है? जो मैक्सिमम स्लोप रहेगा वही एक्सेलरेशन मैक्सिमम देगा। मैक्सिमम स्लोप कौन सा है, ये दिख रहा है ना आपको, दिस इज़ योर मैक्सिमम स्लोप, राइट है। इससे ज़्यादा स्लोप कोई है क्या? नहीं है। तो ये हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, y बाय एक्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो y होगा वो, और यहाँ से यहाँ तक का जो x होगा वो, ठीक है ना। मीन्स ये y होता है एक्चुअली, तो y बाय एक्स, y कितना आएगा यहाँ पर 80 है, तो 80 माइनस 20, सो हियर आई कैन राइट एज 80 माइनस 20, और x कितना है 40 माइनस 30, तो 40 माइनस 30, सो हियर यू कैन रिटर्न एज स्लोप इज इक्वल्स टू 80 माइनस 20 बाय 40 माइनस 30. So 80 minus 20 will be 60, 40 minus 30 will be 10, right है ना। So it will be 6 centimeter per second square, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। सवाल आसान था, फालतू डिफ़िकल्ट बना रहे आप लोग, थोड़ा फास्टली सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी, उसके बाद में तो आपको फटाफट आंसर देना ही चाहिए, ठीक है। चलो मैं ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रुप पर और सेंड करूँगा। कल की क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। आज की क्लास में ख़त्म करते हैं, थैंक यू।